एग्जिट पोल कैसे दिखाता है चुनावी रिजल्ट की तस्वीर। आखिर क्या होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल का क्या है इतिहास? इंडिया, जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र वास करता है, चुनाव जो कि इंडिया वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। जनता के पीछे भागते नेता, अपने पावर के एहसास कराती जनता, एक एक वोट के लिए जद्दोजहद। ये जद्दोजहद तब तक नहीं थमती जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। तेलंगाना में अंतिम वोट पड़ने के साथ 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। आपने हर चुनाव के बाद देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स कई अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल दिखाते हैं। एग्जिट पोल के जरिए चुनाव में हार जीत का एक खाका पेश किया जाता है। हालांकि ये चुनाव का रिजल्ट तो नहीं बताता है, लेकिन एक अंदाज़ा पेश जरूर कर देता है कि चुनाव में किसकी जीत होने वाली है। ये भी ना भूलें कि एग्जिट पोल के रिजल्ट सटीक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है, ये चुनावी आंकड़े कैसे जुटाता है, साथ ही भारत में पहला एग्जिट पोल कब हुआ था। क्या होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है जो कि वोटिंग के बाद दिखाया जाता है। नियमों के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के 1 घंटे बाद ही इसे दिखाया जा सकता है। चुनाव के दौरान जो वोटिंग होती है, उसी वक्त मतदाताओं से चुनावी राय ली जाती है। उसी के आधार पर एक विश्लेषणात्मक सर्वे होता है। इसी के आधार पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि फला चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलने वाली है। इसी पूरी प्रक्रिया को एग्जिट पोल कहा जाता है। कहाँ हुआ था पहला एग्जिट पोल? एग्जिट पोल का जनक नीदरलैंड के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वान डैम को माना जाता है। पूरी दुनिया में पहली बार एग्जिट पोल 15 फरवरी 1967 में कराया गया था। नीदरलैंड में कराए गए दुनिया के पहले एग्जिट पोल ने तो कमाल का आंकड़ा पेश किया था। दुनिया के पहले एग्जिट पोल का रिजल्ट बिल्कुल सटीक रहा था। उस वक्त नीदरलैंड में चुनाव हुआ था, जिसमें एग्जिट पोल का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के काफ़ी करीब आया था। इंडिया में कब हुआ था पहली बार एग्जिट पोल? वहीं इंडिया में एग्जिट पोल के शुरुआत का श्रेय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डिकोस्टा को दिया जाता है। उस समय एग्जिट पोल मैगजीन के माध्यम से प्रकाशित किया जाता था, लेकिन 1996 में दूरदर्शन पर पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल ने अपनी जगह बनाई। 1996 में CSDS के चुनावी सर्वे ने काफ़ी हद तक सटीक आंकड़े पेश किए थे, जिसमें यह बताया गया था कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। फिर 1998 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन हर प्रमुख समाचार चैनलों ने एग्जिट पोल किए। इसके बाद से ही एग्जिट पोल जनता के बीच फेमस हुआ। तब से लेकर आज तक एग्जिट पोल का क्रेज वैसे ही बरकरार है। एग्जिट पोल के आंकड़े जुटाने का तरीका। चुनाव के वक्त जनता की राय को समझने के लिए अलग अलग तरीकों से आंकड़े जुटाए जाते हैं। प्री पोल, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल ओपिनियन सर्वे किए जाते हैं। इन तीनों सर्वे के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अपना वोट डालने के बाद जब वोटर मतदान केंद्र से बाहर निकलता है, तब उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके मन को टटोलने की कोशिश की जाती है, जिसमें यह मालूम करने की कोशिश की जाती है कि वोटर किस दल को वोट देकर आ रहा है। बूथ से जुटाए गए इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण कर चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल जारी किया जाता है। एग्जिट पोल पर क्यों बनाने पड़े नियम? इसकी शुरुआत 1998 के लोकसभा चुनाव से ही हो गई थी। उस वक्त ज़्यादातर टीवी चैनल्स में एग्जिट पोल दिखाए गए थे। जनता का भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, लेकिन कुछ दलों ने इसके प्रति आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद 1999 में चुनाव आयोग की तरफ से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध को एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठने लगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसके संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को लेटर लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 में
संशोधन किया गया। फिर यह तय किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता तब तक किसी भी हाल में एग्जिट पोल को ना तो पब्लिश किया जाएगा और ना ही प्रसारित किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।